फिलहाल कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। विशेष तौर से यहाँ पर एनटीटी के ड्राफ्ट को लेकर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि शिक्षा सचिव की ओर से प्रारंभिक शिक्षा विभाग को ये वापस भेज दिया गया है। वित्त विभाग की ओर से इसमें कई तरह की रिजेक्शंस आई थी। अब इसमें एनसीटीई के आदेशों पर अमल किया जाए, ये बात यहाँ पर कही जा रही है। हालांकि पहले हमारे पक्ष ये सूचना जरूर यहाँ पर आई थी कि ताकि जल्दी ये भर्ती हो सके तो किसी नई स्कीम के तहत ये भर्तियां करवाई जाएंगी। लेकिन अब यहाँ पर एनसीटीई के आदेशों को जब अमल करने की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है कि एक वर्ष का जो डिप्लोमा है वो भी इसमें कहीं ना कहीं बड़ी परेशानी उन महिलाओं के लिए बन सकता है जिन्होंने यहाँ पर एक वर्ष का डिप्लोमा ही हासिल किया है, क्योंकि एनसीटीई में 2 वर्ष के डिप्लोमा को मान्यता देने की बात हुई है। फिलहाल किस तरह की स्थिति यहाँ पर बन रही है, जानकारी इस संदर्भ में हम आपके लिए लेकर आए हैं। और ड्राफ्ट को लेकर अभी क्या स्थिति है, यानी कि कब तक यहाँ पर ड्राफ्ट वापिस से सौंपने के लिए कहा गया है शिक्षा सचिव को, ये भी हम आपको जानकारी देंगे। वहीं जेबीटी में बैच वाइज आधार पर भी हम आपके लिए अपडेट लेकर आए हैं, क्योंकि कमीशन के आधार पर तो रिजल्ट आउट हो चुका है, लेकिन बैच वाइज आधार पर किस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है। और विशेष तौर से तब जब यहाँ पर बीएड डिग्री धारकों की ओर से कोर्ट में भी याचिका दायर कर दी गई हो। अगली बात करना चाहेंगे टीजीटी भर्ती को लेकर। देखिए क्या है कि 1567 पदों की हम आपको जानकारी देना चाहेंगे। पहले तो क्योंकि काफी समय से ये भरे नहीं गए हैं, बैच वाइज आधार पर और कमीशन आधार पर इन पदों पर नियुक्तियां होनी थी, लेकिन अब यहाँ पर परेशानी और ज्यादा स्कूलों में बढ़ने वाली है। और कारण इसका ये है कि 845 के करीब टीजीटी ऐसे हैं जो कि हेडमास्टर के तौर पर यहाँ प्रमोट हो चुके हैं। अब इनके भी पद खाली हैं। अभी दिसंबर 2022 में 116 के करीब ये संख्या है टीजीटी की जो कि रिटायर होने वाले हैं। तो ऐसे में सैकड़ों में ये पद खाली होने वाले हैं, लेकिन इन्हें भरने को लेकर अभी तक सरकार की ओर से मंजूरी नहीं दी गई है। और स्कूलों में परेशानी को देखते हुए प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से यह अप्रूवल मांगा गया है, सरकार से फाइल भेजी गई है, लेकिन देखना होगा कि कब तक ये भर्तियां करवाने के लिए यहाँ पर अप्रूवल मिलती है। हालांकि इससे पहले 67 पदों पर नियुक्तियां दे दी जाए, इसे लेकर यहाँ पर मंजूरी सरकार की ओर से जरूर मिली थी, लेकिन तब तक प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से इन पदों को भी नहीं भरा जा सकता है जब तक बाकी यानी कि 1567 के करीब पदों को भरने की मंजूरी यहाँ पर नहीं मिलती है। तो अभी स्थिति कुछ इस तरह की बनी हुई है। अब अप्रूवल का यहाँ पर इंतजार हो रहा है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के जो निदेशक हैं उनकी ओर से ये कहा गया है कि शायद जल्दी ही इस बार अप्रूवल मिल जाएगी, क्योंकि पहले तो ये 1567 के करीब पद भरे जाने थे, लेकिन उसके बाद ये जो टीजीटी प्रमोट हुए हैं अब रिटायर भी होंगे, तो ये संख्या और ज्यादा बढ़ने वाली है। इसलिए इंतजार यहाँ पर बना हुआ है अप्रूवल को लेकर, और फिर जल्दी ही इन पदों को लेकर विज्ञापन जारी हो सकता है। फिलहाल टीजीटी आर्ट्स के इसमें 744 पद भरे जाने हैं। टीजीटी नॉन मेडिकल के 557 पद भरे जाएंगे। टीजीटी मेडिकल के 286 पद हैं। और जैसा कि हमने कहा 50% इसमें बैच वाइज आधार पर भर्ती होनी है, 50% कमीशन के आधार पर भर्ती होनी है। और अभी क्योंकि ये और भी ज्यादा यहाँ पर टीजीटी सेवानिवृत्त होने वाले हैं, तो स्कूलों में छात्रों की पढ़ाई को लेकर समस्या बढ़ सकती है। इसलिए अब यहाँ पर आशंका ये जताई जा रही है कि जल्दी ही अप्रूवल मिले और फिर उसके बाद ये विज्ञापन जारी हो सकते हैं। बात करना चाहेंगे एचआरटीसी कंडक्टरों की नियुक्तियों से जुड़ी। दरअसल 32 के करीब ये उम्मीदवार हैं। और अभी बात करना चाहेंगे 18 नवंबर की, तो एचआरटीसी कंडक्टरों की यानी कि पिछले वर्ष की हम ये बात कर रहे हैं, एचआरटीसी कंडक्टरों की यहाँ पर भर्ती करवाई गई थी। 565 पदों के पर ये भर्ती हुई थी। और ज्वाइनिंग के बाद 32 के करीब यहाँ कंडक्टर ऐसे थे जिन्होंने नौकरी छोड़ दी थी। तो इससे एक उम्मीद जगी थी उन कंडक्टरों के मन में जो कि अगली मेरिट लिस्ट में जिनका नाम था, यानी कि जो अगले 32 उम्मीदवार थे, लेकिन इनके लिए रिक्विजिशन जो है प्रबंधन की ओर से नहीं भेजी जा रही है, जिस बात को लेकर बार बार ये शिकायत कर रहे हैं। अब यहाँ पर मामला सामने ये आया है कि एचआरटीसी प्रबंधन ने हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को जो रिक्विजिशन भेजी है वो नए पदों को भरने के लिए भेजी है, यानी कि नई भर्ती के लिए भेजी है। तो ऐसे में ये इंतजार ही करते रह गए। इनका ये कहना है इनके साथ ये धोखा हो रहा है, इन्हें इनका हक मिलना चाहिए। जब वहां से 32 के करीब कंडक्टर नौकरी छोड़ के चले गए और ये 32 के करीब पद खाली हो गए, तो मेरिट की लिस्ट में जो अगले 32 उम्मीदवार थे, मौका इन्हें मिलना चाहिए था। ऐसे में एक उम्मीद इनके मन में जग गई थी सरकारी नौकरी करने की, लेकिन अब इनका ये सपना भी काफी ज्यादा अधूरा ही रहने वाला है अगर यहाँ पर नई भर्ती को लेकर रिक्विजिशन भेजी गई है। फिलहाल मांग इनकी ओर से अभी भी जारी है। देखना होगा एचआरटीसी प्रबंधन इनकी मांग पर कोई गौर करता है या फिर नहीं करता है।